साथियों नमस्कार। मेरे साथ में हैं बीकम चंद जी कोठारी साहब। बीकम चंद जी कोठारी साहब पूर्व में ग्राम पंचायत टॉटगढ़ के सरपंच रहे हैं और जिस स्थान पे से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये है तुलसी तीर्थ प्रज्ञा शिखर टॉटगढ़, जो एक ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही जो है प्रभावी स्थान है। अजमेर से लगभग 123 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये क्षेत्र है। बीकम चंद जी कोठारी साहब, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। कोठारी साहब, इस जो प्रज्ञा शिखर जो तीर्थ स्थान है, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है और ये किस रूप में संचालित होता है और इसकी क्या संरचना है और उसका क्या मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी मैं मेरे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। जी सर। देखिए, हिंदुस्तान के धर्मों में जैन धर्म एक विशेष धर्म है जी। और उस धर्म में 4 अलग अलग मत हैं जी। प्रमुख रूप से श्वेतांबर और दिगंबर 2 मत हैं जी। और श्वेतांबरों में फिर 3 मत हैं जिनमें मंदिर मार्गी, स्थानकवासी और तेरापंथी। जी। तेरापंथी संप्रदाय जैनियों का नवीनतम संप्रदाय है जी। और उसके 9वें आचार्य तुलसी हुए। जी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आचार्य तुलसी का ध्यान इस देश की व्यवस्थाओं पर गया जी। और उन्होंने देखा कि भौतिक प्रगति के लिए हमारे देश के नेता सारे कार्यरत हैं। तो कोठारी साहब, आचार्य तुलसी जी ने यही स्थान क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अपन उस पर आ रहे हैं जी। तो आचार्य तुलसी जी ने ये कहा कि कल तक जितनी भी हिंदुस्तान में अच्छी और बुरी घटनाएं होती थी जी। उन सब का श्रेय हम अंग्रेजों पर डालते थे। जी। मगर अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जी। इसलिए अब हम किसी दूसरे पर कोई बात नहीं डाल सकेंगे। जी। ऐसे में भौतिक प्रगति करने के लिए भी हमारे पास आदर्श नागरिक होने चाहिए। जी। अगर आदर्श नागरिक नहीं होंगे तो बनाया जाने वाला एक डैम अच्छा नहीं बन सकेगा जी। और वो समय से पहले टूट जाएगा। एक अच्छी कैच योर पैटर्न, आपके पैटर्न को पकड़िए। यानी हम अक्सर दोष दूसरों को देते हैं, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां बनी उसको दोष दूसरों को देते हैं। तो कोठारी साहब का कहना यही है कि आचार्य तुलसी जी ने कहा कि ये दूसरों को दोष देने के बजाय अपना खुद का विश्लेषण करके और उसको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आपको जो आपका जो पैटर्न बना हुआ है उसको आपको पकड़ना है। तो कोठारी साहब, इसलिए आचार्य तुलसी जी ने क्या कहा, ये स्थान ये बहुत ही उपयोगी है। आचार्य तुलसी जी का मत ये था कि हमारे देश में आदर्श नागरिकों की जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हमारी योजनाएं सफल नहीं होगी। इसलिए आदर्श नागरिक तैयार किए जाने चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक आचार संहिता बनाई जिसका नाम रखा अनुव्रत। उसमें जैसे व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग के लिए ये नियम बनाया गया कि भाई वो कम नहीं तोलेंगे, वो अमानत की खयानत नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे। इसी तरह से एक सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए निर्धारित किया गया है रिश्वत नहीं लेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे। इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए उन्होंने छोटे छोटे नियम बनाए जिनको अनुव्रत कहा गया और उस अनुव्रत को लेकर के उन्होंने सारे देश के अंदर 60,000 किलोमीटर नंगे पैरों पैदल यात्रा की। राष्ट्रपति के भवन से लगा करके और गरीब की झोंपड़ी तक उन्होंने इसकी आवाज़ पहुंचाई और ये किया। इसी क्रम में वे टाटगढ़ में 3 बार आए और उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनको भी प्रेरणा दी कि भी आप भी अनुव्रत के प्रचार में शरीक होइए। दक्षिण भारत की यात्रा से जब आचार्य तुलसी आ रहे थे तो उनके यहाँ अनुव्रत के प्रचार के लिए कुछ अच्छा साहित्य बनाया गया। उस साहित्य के प्रचार प्रसार की दरकार थी और इसलिए यहाँ के कुछ युवकों ने उस काम को उठाया और साहित्य संस्थान नाम की एक संस्था स्थापित की। उस साहित्य संस्थान ने घर घर, गांव गांव, लाइब्रेरी, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के अनुव्रत के साहित्य का प्रचार किया और प्रसार किया। उस क्रम में उस संस्था के उन्नति के साथ साथ उन्हें आवश्यकता हुई कि भाई हमारी एक जगह भी होनी चाहिए जहां हम सब अपने एसेट्स रख सकें, जहाँ से इस बात को प्रचारित प्रसारित कर सकें। तब उन्होंने सन 1984 में इस जगह के ऊपर दृष्टि डाली जो एक खंडर था और विलियम रॉब के द्वारा ये बनाया गया था और यहाँ कुछ भी नहीं था, न पेड़ थे न कुछ थे, केवल खंडर की दीवारें हमारे तीन पे छत भी नहीं थी। तब 1984 में इस साहित्य संस्थान नाम की संस्था ने इसको खरीद करके आज की स्थिति में लाने के लिए ये लगभग 37 साल इस संस्था को लगे। अब इस संस्था का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के 850 मेंबर हैं और उनके सहयोग से ये संस्था चलाई जा रही है जिस पर हर प्रति माह लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। यहाँ पर एक स्कूल चलता है, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, एक सिलाई कक्ष है और एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 18,000 किताबें हैं। यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए
विशेष रूप से छात्रावास बनाया गया है, जी भोजनशाला है, जी सभागृह है, जी इत्यादि इत्यादि। यहाँ मेरवाड़ा जो एक क्षेत्र है उसकी प्रगति के लिए, इसके इतिहास को प्रकाशन देने के लिए भी ये संस्था काम कर रही है। 25 अलग अलग विद्वानों से इस आशय की सारी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मेरवाड़ा के संदर्भ में जो भी यहाँ के पुराने अवशेष हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करके एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर आयोजित की गई है। जी और महाशिलाभिलेख नाम का एक बहुत बड़ा उपक्रम यहाँ किया गया है जो आचार्य श्री तुलसी की स्मृति का स्मारक है। एक ही शिला, पूरा जो अभिलेख है एक ही शिला के अंदर है। जी हाँ, एक जो तमिलनाडु से लाया गया है। 60,000 किलो ग्राम का पत्थर वजन का है जो तमिलनाडु से यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर से लाया गया और जिस पर 2 करोड़ रुपए अधिक से अधिक लोगों से इकट्ठे करके, एक 2 रुपए इकट्ठे करके और ये इकट्ठे किए गए और वो यहाँ पर सारे हिंदुस्तान से ला करके लगाया गया। जो विशेष दर्शनीय है, इस तरह का चतुर्मुखी शिलालेख हिंदुस्तान में दूसरी जगह नहीं मिलता और इसलिए इस शिलालेख को देखने के लिए दूर दूर से लोग समय समय पर आते हैं। इस तरह से ये टाटगढ़ का एक पर्यटन स्थल जैसा विकसित हो गया है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की भी इस पर दृष्टि है, उन्होंने भी यहाँ से सारी जानकारी मांगी है। उनका कहना ये है कि भाई आपका स्थान प्रमुख है और अच्छा पर्यटन क्षेत्र है मगर इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए आप इसकी सारी फोटोएं और इसकी जानकारी हमें भेजें तो हम लोग इसको हमारे फोटो बैंक में डालेंगे और इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हमारे गांव की जो प्रगति है उस प्रगति के अंदर पर्यटन के महत्व को बढ़ाने के लिए ये संस्था एक काम कर रही है जो आपके सामने। कोठारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस वीडियो के दर्शकों के माध्यम से भी आपको आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा और कि आपने इस साहित्य संस्थान जो टाटगढ़ है इसके आप संस्थापक महोदय हैं और ये इतना समाज सेवा करके और इतना अच्छा साहित्य की दृष्टि से और दर्शनीय एक तरह से एक पर्यटक की दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ ये काफ़ी अच्छा स्थान है और इतना अपने समाज के लिए अपना समाज सेवा कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में मैं आपके पास में रहकर आपकी जो विशेष एनर्जी है उसका मैं अनुभव कर पाया और मैं आपके साथ में जो 15-20 मिनट व्यतीत कर पाया नेचुरली, बट वास्तव में मैं भी आपका जो सकारात्मक ऊर्जा उससे और थोड़ा प्रेरित हो पाया। तो बिक्रम चंद जी कोठारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो में आप बने रहें और आपने इतना जो है जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए हम जो है ये डांस वाले वीडियो या चुटकुले वाले वीडियो तो जो है फटाफट शेयर कर सकते हैं। क्या इस तरह की जानकारी शेयर करने में कोई तकलीफ होती है क्या? आपको इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।